हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं अपार स्वागत करती हूँ आज आपके अपने चैनल सक्सेस मई क्लासेस में। स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो है वो है, उसमें जो उसका टॉपिक है वो है फिगर ऑफ स्पीच, जिसे बोलते हैं हिंदी में अलंकार। तो ये है क्लास 12 वाले स्टूडेंट के लिए बेहद ही खास, क्योंकि इससे मिलने वाले हमें पूरे के पूरे 4 मार्क्स। और 4 मार्क्स किस तरीके से मिलेंगे, किस टाइप से मिलेंगे, सब कुछ आपसे आप लोगों को क्लियर करने वाले। बस फिलहाल तो इतना कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से कहाँ एक एक मार्क्स हमारे लिए इतना ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, तो यहाँ पर तो हमें मिलने वाले 4 मार्क्स तो है ना आपके लिए इंपोर्टेंट। दूसरी बात यहाँ पर एक और ये है कि ये 4 मार्क्स जितने इम्पोर्टेंट है उतने ही लाने में बिल्कुल है सरल। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक न देखकर आप लोग इस अपने 4 मार्क्स को जाया मत करना। कहने का मीन्स यहाँ पर ये है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं आप वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या है इसमें कहा। तो फिगर ऑफ स्पीच जिन्हें बोलते हैं अलंकार। अलंकार क्या है, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है, फिगर ऑफ स्पीच कितने होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, सब कुछ आज कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर देखिए। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का जरूर प्रेस करिए, जिससे आप लोगों को मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली अवेलेबल होता रहे। तो देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच कितने होते हैं, कितने क्या होते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा क्या है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, अलंकार। तो यहाँ पर एक आम भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि जिस प्रकार आभूषण, अलंकार जो वो ऑर्नामेंट होते हैं, आभूषण, जिस प्रकार से आभूषण किसी स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार जो का प्रयोग भाषा के भाव में सुंदरता प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों ने पढ़ाई होगा दोहा, सोटा, छंद। जो बड़े बड़े कवि होते हैं या फिर कवि होते हैं तो वो लिखते हैं ना दोहा, सोटा, छंद, सूक्ति। तो वहां पर वो एक या दो लाइनों में कितना कुछ समाहित कर देते हैं। अगर उनका हिंदी अर्थ निकालते हो भाई, एक दो लाइन का कितने में एक एक पेज का निकलता है, तो वहां पर हिंदी अर्थ इनका निकलता है। तो वो क्या करते हैं, हिंदी अर्थ को समाहित कर कुछ अपनी बात को इस तरीके से प्रकट करते हैं, इस तरीके के भाव से प्रकट करते हैं कि वो एक या दो लाइन में समाहित हो जाए और उसका जो अर्थ हो वो बिल्कुल अब जितना वो कुछ कहना चाहते हैं उसमें निकल जाए। कहने का मतलब यहाँ पर इतना है, बहुत ज्यादा बात को छोटे से छोटे शब्दों में, यानी कम से कम शब्दों में जो कहने के लिए जिस कला का प्रयोग किया जाता है वही आपका क्या कहलाती है, अलंकार। तो यहाँ पर बात करूं अलंकार कितने होते हैं, तो वैसे तो अलंकार जो है हमारे होते हैं डिग्री होते हैं। कहने का यहाँ पे ये है कि जो अलंकार हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो क्लास 12 के पाठ्यक्रम में अलंकार रखे गए हैं वो है 7। कौन कौन से देख लेते हैं, शिमली, उपमा, मेटाफर, इसे बोलते हैं रूपक। 3rd आपका है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। 4th है आपका अपोस्ट्रोफी। 5 है आपका क्या है आपका ऑक्सीमोरल, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब बोलोगे आप तो बोलते चलेंगे, हमें कैसे याद करें। तो आप लोगों के लिए भी याद करने के लिए मेरे पास है एक बहुत ज्यादा सिंपल ट्रिक। ऐसे तो आपको याद नहीं होने वाला, कैसे याद करोगे, भूल जाओगे, लेकिन यहाँ पर एक बिल्कुल सरल तरीके से आप लोगों को याद करवाने की कोशिश करती हूँ। देखते हैं, SHAMPOO। अरे मैडम जी, यहाँ पर तो ये शैम्पू लिखा हुआ है, यहाँ एक शब्द है, वहां देखो कितने सारे शब्द हैं, इतने यहाँ पर इसमें जो शब्द है उतने तो उसमें एक में ही है। इससे कैसे याद हो जाएंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे। आप देखिए तो सही, यहाँ पे देखते हैं क्या है। S फॉर क्या, सीताराम या फिर श्याम है, नहीं। S फॉर सिमली, H फॉर हाइपरबोल, A फॉर क्या है आपका अपोस्ट्रोफी, M फॉर मैन, बिल्कुल भी नहीं। या फिर M फॉर महिमा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर M फॉर है आपका मेटाफर, P फॉर पर्सोनिफिकेशन, O फॉर ऑक्सीमोरल और O फॉर यहाँ पे क्या है आपका ओनोमेटोपोइया। तो यहाँ पे देखो कैसे याद करते हैं, पहले इसकी स्पेलिंग याद करो। सिर्फ अगर तुम्हें इसकी स्पेलिंग याद हो गई तो आपको फिगर ऑफ स्पीच तो क्लियर हो ही जाने हैं। बिल्कुल 1 मिनट में, मात्र 1 मिनट लगेगी, वरना टाइम देख लो, 1 मिनट से पहले ही आप लोगों को याद ना हो जाए। देखिए SHAMPOO, तो S फॉर सिमली, S सिमली, H हाइपरबोल, A अपोस्ट्रोफी, M मेटाफर, P पर्सोनिफिकेशन, O ऑक्सीमोरल और आपका जो सेकंड और यानी लास्ट O बचता है वो क्या है, ओनोमेटोपोइया। एक बार रिवाइज करोगे ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने पहले फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। यहाँ पे क्या है, तो अ सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। The word is like
और सो आर यूज्ड इन कंपैरिजन। तो यहाँ पे देखते हैं, आप बोलोगे आपने तो एकदम पढ़ दी, हमें कैसे समझ में आए? भाई समझा रही है, देखो। अ सिमिली, एक सिमिली या फिर उपमा इज अ कंपैरिजन, तुलना होती है बिटवीन यानी बीच में, टू ऑब्जेक्ट, दो वस्तुओं के, ऑफ डिफरेंट यानी ऑफ डिफरेंट काइंड, विभिन्न प्रकार की, विच यानी जो हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिसमें कम से कम दोनों में एक गुण समान होता है। यानी दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तुओं के, विभिन्न प्रकार की दो वस्तुओं के बीच में तुलना होती है जिसमें एक कम से कम एक गुण कैसा होता है? समान होता है, कॉमन होता है। द वर्ड एज, लाइक और सो आर यूज्ड फॉर कंपेरिजन, जहां पर तुलना करने के लिए कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं? एज, लाइक, सो। ये क्या है? ये कौन से वर्ड है भाई? ये किए जाते हैं कंपैरिजन प्रकट करने के लिए। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। हर फेस इज लाइक द मून, उसका चेहरा इज लाइक द मून, चंद्रमा की तरह है, उसका चेहरा चंद्रमा के समान है। तो किसका? उसका चेहरा कैसा है? चंद्रमा के समान। भाई कोई लड़की देखी सुंदर सी, तो यहाँ पर कोई या फिर कोई क्या देखी? हमारी कोई बेबी है, सुंदर सी है, तो वहां देखा भाई ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसे अपनी भाषा में और सुसज्जित करके बोलने में क्या है? उसका चेहरा चंद्रमा के समान है, यानी वो इतनी सुंदर है जितने की चंद्रमा। तो यहाँ पे देखो चंद्रमा के समान है, वो चंद्रमा नहीं है लेकिन चंद्रमा के समान है। कंपैरिजन की गई किससे? कंपैरिजन की गई किससे की गई है? इस लड़की के चेहरे की किससे? हर यानी मून से, चंद्रमा से कंपैरिजन की गई है। कंपैरिजन किसने प्रकट की है? यहाँ पे लाइक। तो यहाँ पर जो लाइक शब्द आ गया है, समझ लिए यहाँ पे क्या है? सिमिली। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक सपना है की तरह है, जीवन एक सपने के समान है, या जीवन एक सपने की तरह है। तो यहाँ पर जीवन क्या है? सपने की तरह है, जबकि सपना नहीं है। जीवन क्या है? सपने की तरह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? लाइक यूज हुआ है। तो यह भी क्या आपका सिमिली है। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह इतनी तरोताजा है जैसे कि ओस, यानी ओस की तरह ताजा है। तो ओस की कंपेयर सी, उसकी कंपेयर किससे की गई है? ड्यू, ओ से कम। यहाँ पर शब्द यानी जो शब्द है प्रकट कर रहे हैं कौन कौन से? एज। तो यहाँ पर ये क्या थी? सिमिली थी। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगर आप लोग अभी भी समझ में ना आया हो तो ये वाला क्लियर करने के बाद में दोनों में डिफरेंस समझ आऊंगी, तो अपना ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। मेटाफर, तो इसे बोलते हैं क्या? आपने देखा होगा यहाँ पर रूपक। तो इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, एंड द वर्ड ऑफ कंपेरिजन एज लाइक और सो आर नॉट यूज्ड। यानी इसका मीन्स यहाँ पर ये है कि यहाँ भी क्या? दो वस्तुओं में तुलना तो प्रकट होती है, लेकिन तुलना के साथ साथ दोनों वस्तुओं को एक ही मान लिया जाता है। यानी यहाँ पर क्या था? दोनों को एक जैसा बताया जाता है, एक दूसरे के जैसा। मान लीजिए एग्जांपल देख लेते हैं। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना है। तो यहाँ पे क्या है? एक वस्तु को दूसरे की समान नहीं माना जाता, बल्कि वही मान लिया जाता है। यहाँ पे देखो, समझो ये लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना है, दोनों में डिफरेंस करो। अगर आप एक और चीज आप लोगों को बताऊं, अगर दोनों को अलग अलग करोगे शायद आप लोगों को कंफ्यूजन बनी रहेगी, लेकिन दोनों को साथ साथ लेके चलोगे तो आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी सारी की सारी दूर हो जाएगी। यानी जीवन एक सपना है, कंपेयर हो रही दोनों में कंपेयर है। जीवन एक सपना है, जीवन एक सपने की तरह है। तो दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों में कंपेरिजन है। किसकी? जीवन की सपने से कंपेयर, लाइफ की ड्रीम से कंपेयर की गई है। लेकिन कैसे कंपेयर की गई? जीवन एक सपने की तरह है, यानी जीवन सपना नहीं है, सपने की तरह है। तो जहां तरह शब्द आ जाए तो वहां पर समझ लो आपका कि समान है। अगर ये शब्द आते तो समझ लो आपका सिमिली है, लेकिन अगर ये शब्द नहीं आते, कौन कौन से? एज है, लाइक है, सो है। अगर ये शब्द नहीं आते तो आपका क्या है? मेटाफर है। यही होता है इनमें डिफरेंस। क्लियर होगा ना आप लोग को? मान लीजिए इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता यहाँ पर ये होती है, दो ऑब्जेक्ट, विभिन्न प्रकार के दो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके बीच में क्या? कंपेरिजन की जाती है। दोनों एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, एक ही जाति के। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं आपसे, राम इज जेंटल एज ए ब्रदर, या लाइक इज ब्रदर। राम इज जेंटल लाइक इज ब्रदर। राम अपने भाई की तरह कैसा है? अपने भाई की तरह सज्जन है।
तो राम अपने भाई के, देखो यहाँ पर राम की और राम के भाई से कंपेयर की गई है। क्या यहाँ सिमिली है? एज या लाइक आया है, तो क्या यहाँ पे सिमिली है? बिल्कुल भी सिमिली नहीं है। क्यों सिमिली नहीं? भले या एज लाइक आया, लाइक आया, लेकिन यहाँ सिमिली नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राम की उसके भाई से कंपेयर की गई है, जबकि राम और उसका भाई क्या एक ही जाति के हैं। तो जहां सेम कास्ट सेम जाति होती है तो वहां पर सिमिली नहीं होगी, वहां सिर्फ क्या है आपका कंपैरिजन होगा। इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। अब देखते हैं मेटाफर में। मेटाफर में क्या है? वहां पर उस चीज की तुलना नहीं की जाती, बल्कि उसे उसी के जैसा मान लिया जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। द कैमल यानी ऊंट, इज है द शिप जहाज ऑफ द डेजर्ट यानी रेगिस्तान का। तो ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। तो भाई ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, यानी ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। ऊंट को क्या कहा गया? रेगिस्तान का जहाज। ऊंट रेगिस्तान के जहाज की तरह नहीं है, बल्कि क्या है? ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। तो वहां बिल्कुल उस दोनों को सेम कर दिया जाए। तो जहां दोनों सेम हो जाते हैं, समझ लीजिए वहां पर क्या होता है आपका मेटाफर। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के कौन है? शेक्सपियर हैं। तो कालिदास भारत यानी शेक्सपियर के जैसे नहीं है, बल्कि यहाँ पर उपाधि क्या दी गई है? कालिदास को ही शेक्सपियर बोल दिया गया है। तो यहाँ पर ये क्या है आपका मेटाफर है। तो यानी जहां एज लाइक दोनों देखो सेम कंडीशन होती है, लेकिन अगर एज लाइक सो और इस टाइप के वर्ड आते हैं तो समझ लिया आपका सिमिली है। अगर ये वर्ड नहीं आते हैं तो ये कौन सा आपका मेटाफर है। समझ में आ रहा होगा ना। दूसरा एग्जाम्पल आपको देखो समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं बोलूं आपसे, राम इज अ लॉयन या राम इज लाइक अ लॉयन। राम इज लाइक अ लॉयन। राम शेर की तरह है। राम शेर की तरह है। दूसरा आपके पास सेंटेंस है, राम शेर है। तो राम शेर की तरह है, यानी शेर नहीं है, राम शेर की तरह है। तो यहाँ पे एक तो लाइक शब्द आया है और दूसरी भी एक चीज, तो राम शेर की तरह है। तो तरह है यानी यहाँ पे क्या है? सिमिली है। लेकिन यहाँ पे दूसरा एग्जांपल आपके क्या है? राम शेर है। राम इज लॉयन। राम इज अ लॉयन। तो वहां पर उसकी कंपेयर की गई, लेकिन वहां उपाधि नहीं, यहाँ पे क्या किया गया है? उसके जैसा नहीं बताया गया, बल्कि राम को ही शेर बता दिया गया है। तो यहाँ पर कहने का मीन्स ये है कि यदि एज लाइक सो इस टाइप के वर्ड आते हैं आपका सिमिली है। अगर ये नहीं आते तो क्या है? आपका मेटाफर है। बाकी दोनों कैसे होते हैं? सेम ही होते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। दूसरी बात ये है, हम इन्हें परिवर्तित भी कर सकते हैं, यानी सिमिली से मेटाफर और मेटाफर से सिमिली में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास सेंटेंस है, राणा प्रताप इज लाइक अ लॉयन। राणा प्रताप इज लाइक अ, या राणा प्रताप, ठीक है, इज लाइक अ लॉयन। राणा प्रताप कौन है? लॉयन की तरह है। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो भाई से हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना। मान लीजिए वो कैसे है? शेर की तरह है। तो दूसरा हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं वो शेर है, तो इज राणा प्रताप इज अ लॉयन। समझ में आ रहा होगा ना। अगर हम किसी मेटाफर में, अब कैसे इसकी परिभाषा बता दे रही हूँ तरह से सिंपल तरीके से, यदि हम मेटाफर में एज लाइक सो इस टाइप के वर्डों का यूज कर देते हैं तो वो हमारा सिमिली बन जाता है। और अगर सिमिली में से ये शब्द हटा देते तो वो क्या बन जाता है? मेटाफर बन जाता है। आप लोग क्लियर हो गए। तो यहाँ पर मैंने करवा दी दो। इसका अगला पार्ट आने वाला है, उस पार्ट में आपको अगले ये सभी करवाए जाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, फिर से कहना चाहूंगी, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए। और अपने फ्रेंड के पास ये वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत